नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज बात उन लाखों लोगों की जो कहां और कैसे हैं किसी को खबर नहीं, उन बच्चों की, उन लड़कियों की जो अपने घर से दूर मर्जी के खिलाफ जीने को मजबूर हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे लापता यानी गुमशुदा लोगों की। देश में कई कानून बने, पुलिस ने अलग से गुमशुदा तलाश केंद्र खोले, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में हर साल हजारों की तादाद में लोग लापता हो जाते हैं। ये ऐसे शहर हैं जहां की सुरक्षा व्यवस्था सबसे चाक चौबंद मानी जाती है। तो दूर दराज के इलाकों की हालत क्या होगी, हम समझ सकते हैं। विशेष में आज हम इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष, लाखों लापता। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में लापता होने वाले लोगों के ताजा आंकड़ों ने सबको हैरत में डाल दिया है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ मुंबई से ही हर महीने 884 लोग गायब होते हैं। इसमें ज्यादा तादाद लड़कियों और महिलाओं की है। तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लापता लोगों को तलाशने के लिए अलग दस्ता बनाया है। माया नगरी मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वो मुंबई जो कभी नहीं सोती, लेकिन हमेशा जागती रहने वाली मुंबई की आंखों के आगे से भी लोग गायब हो रहे हैं। ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो मुंबई से हर महीने गायब होने वालों की तादाद रोंगटे खड़े करने वाली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले दशक में महानगर से हर महीने औसतन 884 लोग लापता हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। जनवरी 2005 से मई 2015 के ये आंकड़े मुंबई पुलिस के अपराध शाखा के मिसिंग पर्सन ब्यूरो ने जारी किए हैं। लापता होने वालों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में 37,202 वयस्क पुरुष और 17,195 लड़के गायब हुए, तो वहीं 37,603 महिलाएं और 18,547 लड़कियों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई। सबसे ज्यादा गुमशुदगी के मामले झुग्गी झोपड़ियों से सामने आते हैं। मुंबई में 50% से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते हैं और लापता होने के ज्यादातर मामले भी झुग्गी बस्तियों से ही हैं। मुंबई से गायब होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने लापता लोगों की खोज के लिए एक मुहिम शुरू की। पुलिस का दावा है कि मुहिम के तहत लापता 90% लोगों का पता लगा लिया गया। हर महीने औसतन 884 लोग गायब तो हुए, लेकिन उनमें से 803 का पता लगा लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10.5 साल में शहर से 1,10,547 लोग लापता हुए, जिनमें 1,0439 का पता लगा लिया गया, लेकिन बाकी बचे 10,108 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। महिलाओं के मामले में हालात ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि जिन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई उनमें 582 नाबालिग लड़कियां और 2,944 महिलाएं थीं। मुंबई पुलिस ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए एक दस्ता बनाया है, जो ऐसे मामलों पर 24 घंटे काम करता है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सोशल मीडिया के जरिए लापता व्यक्तियों का पता लगाने वाले दस्ते को काफी मदद मिलती है। प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी। कोई दिन नहीं गुजरता जब गायब होते लोगों की खबर हम तक ना पहुंचती हो। क्या गांव, क्या शहर और क्या महानगर, ये हर जगह की दास्तां है। तादाद सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों में है। पुलिस छानबीन तो करती है, लेकिन इस पर लगाम कसना फिलहाल दूर की कौड़ी दिख रहा है। जिनके घर का चिराग गायब हो, उनके लिए दिन काटना पहाड़ बन जाता है। आंखों में आंसू का ये सैलाब सूखने का नाम नहीं ले रहा। साल भर हो गए जब घर का 7 साल का दुलारा बच्चा गायब हुआ।
इसके बाद से घर की सारी खुशियां छिन गई, कामकाज सब ठप है। माँ बाप दिन रात इसी फिक्र में मरे जा रहे हैं कि बच्चे को कैसे ढूंढा जाए। पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ये कहानी किसी दूर दराज के इलाके की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली से हर साल हजारों की तादाद में बच्चे गायब होते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 3,638 बच्चे गायब हुए। उससे एक साल पहले ये आंकड़ा करीब 2 गुना था, यानी 7,235। मंजर इतना खौफनाक है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल देता है। ट्रैफिकिंग तो हर जगह पे है ये दरअसल, लेकिन सिटीज के अंदर चूंकि काफी लोग हैं और कई सारे जो एरियाज हैं, चाहे वो स्लम सेटलमेंट्स जो भी है, मतलब वहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसमें आप जो है बच्चा कहाँ पे है, कैसे क्या है, तो आई थिंक आपको पता लगाना मुश्किल पड़ता है। और उसका उसी के फायदा उठाते हैं जो ट्रैफिकर्स होते हैं, एंड दे इनफैक्ट कैच होल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड दे टेक अवे। इनफैक्ट फुटपाथों से बच्चे गायब होते हैं, यंग चिल्ड्रन आर इनफैक्ट टेकन अवे। गायब बच्चों की सूची पर नजर दौड़ाएं तो संख्या खत्म होने का नाम नहीं लेती। पुलिस ने अलग से खोया पाया केंद्र बना रखा है, लेकिन जिनके बच्चे गायब हुए उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले में मेहनत से कतराती है। और पुलिस की दलील ये है कि एक एक बच्चे को खोजना इतने बड़े मुल्क में तकरीबन नामुमकिन है। आराम से तो एफआईआर लॉन्च होता नहीं है, बहुत मतलब हम भी चले जाएं तो आराम से एफआईआर लॉन्च नहीं होता। तो खास तौर से गुमशुदा है, रेप है, सेक्सुअल वायलेंस है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कोई भी क्राइम है जिसमें मुझे लगता है कि शायद कई बार 50% से भी कम रिकॉर्डिंग होती है। कोशिश यही होती है किस तरह से आप उसको टाल दें, या एप्लीकेशन लिख ली फिर करेंगे, और वो होता नहीं है। लाखों की तादाद में लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन शहरों में उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। सड़कों पर बेघर रहने को मजबूर इन परिवारों के पास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। पूरे देश से लापता लोगों की सूची पर नजर दौड़ाएं तो हालात और भी विकराल हैं। सरकार के मुताबिक 2011 में 4,39,995 लोग गायब हुए, जिनमें 2,33,822 महिलाएं और 2,06,173 पुरुष शामिल थे। 2012 में गायब होने वालों की तादाद में थोड़ी कमी आई और इस साल 1,855 लोग लापता हुए। इनमें 1,77,189 महिलाएं और 1,69,666 पुरुष शामिल थे। 2013 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,40,810 हो गया। इनमें महिलाओं की तादाद 2,20,366 और पुरुषों की तादाद 2,20,444 थी। बीते साल 1,41,124 लोग गुमशुदा हुए, जिनमें 70,554 महिलाएं और 70,570 पुरुष शामिल थे। जो कार्रवाई होनी चाहिए दोनों जगह होनी चाहिए। एक तो इनकी जो आपराधिक गैंग ऑपरेट कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरे यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं या दूसरे प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स वगैरह चला रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस बड़ी तादाद में लापता बच्चों को खोजने में कामयाब भी होती है, लेकिन ये कदम ना तो अब तक पूरी तरह कारगर साबित हुए और ना ही ऐसी घटनाओं पर लगाम कसी जा सकी। 2011 में पुलिस 56,248 बच्चों को खोजने में कामयाब रही, लेकिन 34,406 बच्चे गायब रहे। 2012 में 38,142 बच्चों की बरामदगी हुई, जबकि 26,896 बच्चे नहीं खोजे जा सके। 2013 में 66,393 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन 68,869 बच्चे नहीं मिल पाए। बीते साल पुलिस को 18,796 बच्चों को खोजने में कामयाबी मिली, जबकि 17,944 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। बरामदगी के ज्यादातर मामले रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और धार्मिक जगहों पर सामने आए, लिहाजा इन जगहों पर निगरानी के खास तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। जानकारों का आरोप है कि पुलिस गुमशुदा बच्चों की छानबीन में भेदभाव करती है और गरीबों के मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। हमने देखा है कि आप कई बार थानों में जाए कंप्लेंट करने के लिए आप भगा देंगे आपको, जो है मतलब हम लोग हैं तो कई कंप्लेंट्स रजिस्टर हो जाती हैं, बट अदरवाइज कोई व्यक्ति वैसे जाना चाहे, बताना चाहे कि हमारा बच्चा मिसिंग है, बिटिया मिसिंग है, दे डोंट रजिस्टर इट एट ऑल।
So इसमें तो I think there is I would say a huge crime syndicate involved in this. It's not a simple issue. It's a big issue. बड़ी तादाद में ये बच्चे तस्करी के शिकार होते हैं और चौराहों, लाल बत्तियों पर इन्हें भीख मंगवाने से लेकर बंधुआ मजदूरी तक में धकेल दिया जाता है। जिन बच्चों के बदौलत भारत भविष्य में सुपर पावर बनना चाहता है, उन बच्चों का भविष्य फिलहाल गर्त में है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और लापता लोगों की बढ़ती तादाद एक बड़ी सामाजिक चुनौती भी है। आंकड़े बताते हैं कि इसके पीछे अपराध और सामाजिक ताने बाने का भी बड़ा हाथ है। सामाजिक संस्थाओं की रिसर्च में जाहिर होता है कि इसकी जड़ में बाल शोषण, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और मानव अंग तस्करी जैसे गंभीर अपराध भी जुड़े हैं। सुबह होते ही चाहे वो शहर हो या गांव, कामकाज की आपाधापी शुरू हो जाती है। रोजमर्रा की इस भागदौड़ में शायद यह एहसास ही नहीं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जो अपनों को तलाश कर रहे हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी की रफ्तार में अपनों से बिछड़ गए। सामाजिक ताने बाने के जार जार होने का अंदाजा कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से लगता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मानव तस्करी के मामले में पूरे दक्षिण एशिया में टॉप पर है। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की तस्करी के 2011 में 3,517 है, 2012 में 3,554 और 2013 में 3,940 मामले दर्ज हुए। इनमें विदेशों से तस्करी के आंकड़े भी शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 12 लाख से ज्यादा बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। इनमें बड़ी संख्या भारतीय बच्चों की है। पूरे देश में सालाना करीब 1 लाख बच्चे लापता होते हैं, जबकि 5 साल पहले यह आंकड़ा 44 से 50 हजार के बीच था। इस लिहाज से देखें तो बीते 5 वर्षों में लापता होते बच्चों की संख्या दोगुनी बढ़ चुकी है। बहुत सारी रीजंस हैं उसमें, खासतौर से अगर हम माइनर बच्चों को देखें और उसमें भी लड़कियों को अगर हम देखें तो जिस तरह से सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें उनका एक बड़ा नंबर है जो मिसिंग हो जाता है, और कौन कहां से उठा के ले जाता है वो पता भी नहीं चलता। पूरे गैंग्स हैं जो किडनैप करते हैं और जो एक स्टेट से 24 घंटे के अंदर ही कहीं और पहुंचा देते हैं, इसलिए उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2011 से जनवरी 2014 के बीच देश में करीब 3,27,000 बच्चे लापता हुए। इनमें से 45% बच्चों का पता नहीं चल सका, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। मानव तस्करी के मामले में 2011 में 9,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2012 में 8,927 और 2013 में 8,869 लोग गिरफ्तार हुए। भारत में बच्चों की तस्करी की तस्वीर भयावह है। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर बच्चों को अवैध धंधों में लगा दिया जाता है या फिर देह व्यापार जैसे दलदल में झोंक दिया जाता है। मानव तस्करी के चलते महिलाओं और बच्चों में यौन शोषण, बाल श्रम और दूसरी बुराइयां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। आंकड़ों के लिहाज से देश भर में 20% माँ बाप गरीबी के चलते बच्चियों को बेच देते हैं। लड़कियों की तस्करी में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल सबसे आगे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और यूनिसेफ के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 15% बच्चों को अगवा कर बेच दिया जाता है। ट्रैफिकिंग इशू है ये कि आप जो है बच्चों को अपना मतलब उठा लेंगे आप जो है, एंड देन देयर इज अ मार्केट फॉर किड्स टू बी सोल्ड एंड ऑल दैट, वेदर इट्स एज दे ट्रैफिक, वेदर एज चाइल्ड लेबर। गुमशुदगी के बढ़ते आंकड़ों के साथ मानव अंग तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं। नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी और मानव अंग तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। 80% मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है। बाकी के पीछे बंधुआ मजदूरी और अंग तस्करी बड़ी वजहें हैं। सामाजिक असमानता, लिंग भेद, सामाजिक असंतुलन जैसे पहलू इससे जुड़े हैं। सामाजिक तौर पर देखें तो देश में गुमशुदा लोगों की बढ़ती तादाद के पीछे कहीं अनदेखी भी एक बड़ी वजह है। विपिन सिंह चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे। और फिलहाल यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार बताएंगे मानव तस्करी और गुमशुदगी रोकने के लिए क्या है कानून और सरकारी पहल।
गुमशुदा लोगों की बढ़ती तादाद जब लाखों में पहुंचने लगी तो सरकार भी चिंतित हुई। बीते 5 साल में इस दिशा में सरकार ने जितनी पहल की उतनी कभी नहीं हुई। कई नियम कायदे बने, कई सलाह पत्र जारी हुए, लेकिन हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। आज भी गैर सरकारी संगठनों और सरकार के आंकड़ों में बड़ा फर्क देखने को मिलता है और कोई साल नहीं गुजरता जब कोर्ट इस मामले में सरकार और पुलिस को फटकार न लगाए। बस अड्डों की खाक छान रहे ये लोग सरकारी मुलाजिम और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में लापता बच्चों की तलाश और इस मसले पर जागरूकता की मुहिम में जुटे इन लोगों ने नई पहल की है। ऑपरेशन मुस्कान नाम की इस मुहिम के जरिए उन जगहों की पड़ताल की जा रही है जहां गुमशुदा बच्चों के होने की सबसे ज्यादा संभावना हो। असल में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑपरेशन मुस्कान को शुरू करने का निर्देश दिया है। ஓவர் இந்தியா எல்லா இடத்துலயும் நடந்துட்டு இருக்கு, நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் நடந்துட்டு இருக்கு. இது 5 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு தினமும் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரையும் குழந்தைகளுக்கு தேடிட்டு வரோம். தேடி புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை ஆன்லைன்ல பதிவேற்றம் பண்றோம். இந்தியாவில எங்க காணாம போயிருந்தாலும் ஒரு குழந்தையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த சைல்ட் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் சொல்றதுல வந்து பதிவேற்றம் பண்ணுவாங்க சார். அப்போ எங்க காணாம போயிருந்தாலும் அந்த குழந்தைய வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். குழந்தைகள் வந்து சிட்டிலேயே நிறைய பேர் காணாம போயிட்டு இருக்காங்க. குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு அவேர்னஸ் பப்ளிக் பீப்புள் கொடுக்கறதுக்காக தான் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது சிட்டில மட்டும் இந்த வருஷம் ஒரு வருஷத்துல 13 குழந்தைங்க காணாம போயிருக்காங்க. அது எல்லாருமே 18 வயசு கீழே இருக்கிறாங்க. ஃபீமேல் குழந்தைங்க தான் நிறைய காணாம போயிருக்காங்க. इस मुहिम में 5 लोगों की टीम बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी, गैर सरकारी संगठन के लोग सहित सरकार के दूसरे विभागों के लोग शामिल होंगे। कोशिश ये है कि देश में मौजूदा कानूनों के तहत नई तरह की पहलकदमी हो। जब लापता होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा तो 2011 में भारत ने तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल को अपनाने की घोषणा की। कानून के अंदर जो है ये बताना खास तौर से कि भाई इट्स एन इमरजेंसी, अगर एक बच्चा गायब हुआ है इट्स एन इमरजेंसी, आप उसको उस बच्चे को तुरंत बचाना है, क्योंकि वो बच्चा कहां से कहां चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा आपको। जो इतना तुरंत ट्रैफिकिंग जो पूरा चीजें होती हैं कि मतलब बच्चा को 1 घंटे के अंदर गायब किया, किस शहर में चला जाएगा वो उसका इल्म नहीं होगा बिल्कुल। और फिर बच्चे चूंकि छोटे होते हैं आप उनको आइडिया लगा भी नहीं पाओगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर तस्करी के मामलों की पड़ताल करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट 2005 में प्रकाशित हुई। बाद में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2009 में एक पोर्टल बनाने की घोषणा की, लेकिन पोर्टल बनने में 4 साल लग गए। 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि हर हाल में लापता लोगों के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। 2011 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह पत्र भेजा, जिसमें इस बात का जिक्र था कि गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए कौन कौन से कदम उठाने की दरकार है। 2012 में जब बचपन बचाओ आंदोलन ने लापता लोगों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की, तब पता चला कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा तादाद में लोग गुमशुदा हैं। इस संख्या में अब भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। बहुत ही इनसेंसिटाइजेशन भी है पूरी सोसाइटी में। उसमें कोई रिहैबिलिटेशन के लिए भी जिस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो भी नहीं है, क्योंकि अगर रिहैबिलिटेशन का कोई अच्छा तरीका हो और मौजूद हो वो तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो फंस जाती हैं बेचारी, जो उसमें से निकलना चाहेंगी लेकिन वो निकल नहीं पाती। गैर सरकारी संस्थाओं के काम की अहमियत को देखते हुए सरकार ने तय किया कि इस तरह की मुहिम में इन संस्थाओं को जोड़ने की दरकार है। 2012 में बचपन बचाओ आंदोलन बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके बाद कुछ पुराने कानूनों में बदलाव भी किए गए। 2013 में संसद ने कानून में संशोधन कर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को बदल दिया। इसके बदले में नई धारा 370 और जोड़ी गई। इस कानून में मानव तस्करी, यौन हिंसा, बंधुआ मजदूरी आदि से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा किया गया। इसके बावजूद तस्करी जैसी वारदातों पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। पुलिस के अगर साधन सीमित है तो जो दूसरे क्राइम्स हैं, दूसरे अपराध हैं, उनके ऊपर ज्यादा लग जाते हैं, ये थोड़े नीचे चले जाते हैं। लेकिन ये
मैं मानता हूं कि इनको बहुत ही टॉप प्रायोरिटीज दे के जितने भी साधन हों, साधन बढ़ाने चाहिए, लेकिन जो सीमित साधन हैं उनमें से भी ज्यादा साधन यहाँ लगाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कानून कई बने हैं, लेकिन बदलते दौर में कई वजहें सामने आईं, जिन्हें गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। पुलिस ने इसके लिए मोटे तौर पर 7 श्रेणियां बनाई हैं, जिनका अपहरण हुआ हो, जो लावारिस हो, जो भाग गया हो, जो भगोड़ा वांछित अपराधी हो, लावारिस शव हो या फिर बिना पहचान का व्यक्ति हो, वे सभी इस दायरे में आते हैं। इन सभी श्रेणियों में हजारों लोग आते हैं। अकेले 2012 में 37,193 लावारिस शव बरामद हुए, 2011 में 33,857, 2010 में 34,902 और 2009 में 37,668 शवों का कोई नामलेवा नहीं था। जाहिर है लापता लोगों की संख्या उससे कहीं बड़ी है जो हर साल आधिकारिक आंकड़ों के जरिए हम तक पहुंचती है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। देश में इसी साल जून में लापता बच्चों की तलाश को आसान बनाने के लिए एक वेबसाइट शुरू की गई। खोया पाया नाम की इस वेबसाइट को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, ये पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी उपलब्ध है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। किसी जमाने में सिर्फ अखबार के इश्तिहार और गुमशुदा की तलाश वाले पर्चे ही अपनों की तलाश का एकमात्र जरिया हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ लापता लोगों की तलाश का तरीका भी बदला। अखबार, रेडियो और टेलीविजन के बाद अब इंटरनेट, सोशल मीडिया गुमशुदा लोगों की तलाश का माध्यम बन रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे गुमशुदा लोगों के आंकड़ों का सबसे निराशाजनक पहलू बच्चों की बढ़ती तादाद है। लापता बच्चों की तलाश को आसान बनाने के लिए इस साल 2 जून वेबसाइट लॉन्च की गई। घर से बच्चा गायब हो जाए, they can put the details and the picture and the particulars of the child onto खोया पाया। खोया पाया एक नागरिक वेबसाइट है जिसमें कोई भी शख्स गायब बच्चों से जुड़ी जानकारी और उसकी फोटो डाल सकता है। इसके अलावा लावारिस बच्चों से जुड़ी जानकारियां भी अपलोड की जा सकती हैं। इससे पहले केवल पुलिस को ही गुमशुदा बच्चों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने का अधिकार था। खोया पाया वेबसाइट को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। हम तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से करें कि हम उनके लिए रास्ता निकाल सकें, और आज इस पोर्टल का जो हमने उद्घाटन किया है, ये उस बड़े चिंतन को एक मूर्त रूप देता है। खोया पाया वेब पोर्टल में 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन का नाम मेरा बच्चा लापता है रखा गया है। वेबसाइट का दूसरा हिस्सा मैंने एक बच्चे को देखा है, जबकि तीसरा सेक्शन लापता बच्चे की तलाश है। वेबसाइट से पीड़ित परिवारों को कानूनी जानकारियां भी मुहैया कराई जा रही हैं। हालांकि इससे पहले लापता बच्चों की तलाश के लिए ट्रैक चाइल्ड वेबसाइट भी थी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थीं, क्योंकि ये वेबसाइट पुलिस की थी। खोया पाया वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी मौजूद है। अपने इर्द गिर्द अगर आप संदिग्ध परिस्थितियों में या किसी लापता बच्चे को जानते हैं तो इसकी जानकारी साझा कर सकते हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।